ए जपा जाप आपको चेतन नहीं करता, अनंतनाद भी आपको चेतन नहीं करता। चेतन करने वाला स्वयं चेतन होता है, चेतन करने वाला गुरु होता है। कोई मंत्र चेतन नहीं करता आपको, कोई शब्द चेतन नहीं करता आपको। शब्द के अंदर जो चेतना होती है वो चेतना किस स्तर की है, वो परम पिता परम ब्रह्म की चेतना है तो तुम्हें जगा सकती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमको कि सांसों में जाप कर सकते हैं क्या। और प्राण क्या चीज है? प्राण कोई हवा नहीं है कि मैंने सांस ली सांस छोड़ी। प्राण, इसे हम प्राण नहीं कहते, ये प्राण का स्थूल भाग है। प्राण का मतलब होता है इमोशंस। कोई भी व्यक्तिगत चेतना सुषुम्ना में नहीं जाती है, कोई व्यक्ति नहीं जा सकता। सुषुम्ना और प्राण से आगे की जो भी यात्रा करता है कोई व्यक्ति आत्म स्वरूप में करता है। जय श्री गुरुदेव। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ और साधना से आने वाले परिवर्तनों का प्रचार प्रसार करता हूँ कि साधना से आपके जीवन में, साधारण जीवन में एक दिव्य परिवर्तन आ सकता है, एक आध्यात्मिक परिवर्तन आ सकता है जिससे कि आप स्वयं को जान सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम धर्म ग्रंथों में पढ़ते हैं, उपनिषदों में पढ़ते हैं, वेदों में पढ़ते हैं, या फिर ऐसी धार्मिक पौराणिक कथाएं होती हैं जिनसे हम जानते हैं स्वयं के बारे में, भगवान के बारे में, देवी देवताओं के बारे में, आत्मा या गुरु के बारे में। ऐसी बहुत सारे हमारे गुप्त भेद होते हैं शास्त्रों में जिन्हें हम सुनते तो हैं लेकिन समझते नहीं हैं। उनमें से कुछ ऐसे भेद होते हैं जिस पर हमारी पूरी जीवन जो है उसको हम आधारित कर देते हैं, लेकिन कभी उसका अर्थ नहीं समझते कि हमने अपना जो जीवन है किसी बात के ऊपर में, किसी साधु की बात के ऊपर में, संत की बात के ऊपर में, शास्त्रों की बातों के ऊपर में हमने अगर अपना जीवन आधारित कर दिया है तो उसका अर्थ क्या है। उनमें से एक प्रश्न आज मैं ले रहा हूँ। ये प्रश्न एक नए साधक हैं जो जुड़े हैं, इनका प्रश्न है सोहम के विषय में कि सोहम जो है इस मंत्र का जाप किया जाता है सांसों में। तो इनका प्रश्न मैं पढ़ देता हूँ आपको, फिर उत्तर पे भी हम जाएंगे। ये कहते हैं, शास्त्रों में ए जपा जाप के लिए सोहम शब्द बताया गया है, जो अंदर जाती सांस में सो की ध्वनि और बाहर जाती सांस में हम की ध्वनि स्वतः आती जाती है। जो बिना प्रयास के जाप सोहम का चलता है उस पर ध्यान करने को कहा जाता है। जबकि आपके द्वारा, जब मैं गुरु जी का प्रचार करता हूं तो लोगों को बोलता हूं कि आप गुरु जी का दिया हुआ मंत्र जपो, ये संजीवनी मंत्र है और इस मंत्र से आपको ए जपा जाप लगेगा, फिर आगे आध्यात्मिक यात्रा, आत्म जागृति की तरफ आप बढ़ोगे। तो इन्होंने मुझसे वही प्रश्न पूछा है कि शास्त्रों में तो सोहम का जाप, ए जपा जाप जो सांसों में स्वतः चल रहा है उसको कहा जाता है, लेकिन आप तो गुरु जी के मंत्र को बोल रहे हो कि गुरु जी के मंत्र का जप करो, उससे आपको ए जपा जाप लगेगा। तो ये कहते हैं ऐसा क्यों है और क्या सही है। तो फिर इन्होंने एक और बात कही है कि सोहम का उल्टा शब्द हंस होता है। अब उल्टा शब्द हंस कैसे होता है नहीं मालूम मुझे, लेकिन इन्होंने लिखा है सोहम का उल्टा शब्द हंस होता है। सोहम जाप रुक जाता है तो जीव हंस स्वरूप प्राण से इस बॉडी से निकल जाता है। ऐसा हमारे यहाँ गुजरात के गांव में भजन भी है। तो इन्होंने ये प्रश्न पूछा है। ये देखिए प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत गहरा प्रश्न है। इसकी जो व्याख्या हम आपको देंगे, ये आपको अभी आप सुनोगे तो आपको थोड़ा समझ में तो आएगी, लेकिन आप उसको फील कर पाओगे कि नहीं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि कुछ भी हम बोल रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं किसी भी बुक का कोई रेफरेंस नहीं ले रहा हूँ, मैं अपना रेफरेंस, खुद का रेफरेंस ले रहा हूँ कि मुझे क्या फील होता है और क्यों ऐसा है कि सोहम का जप है और गुरु जी का मंत्र का जप है, इनमें क्या अंतर हो सकता है। या फिर जो साधु संत हुए जिन्होंने ये पुरानी कथाएं लिखी कि सोहम का जाप करो, ए जपा जाप उसका चलेगा, सांसों में जाप करो। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमको कि सांसों में जाप कर सकते हैं क्या। तो आप बड़े ध्यान से सुनना। हमारा जो शरीर है, ये जो भौतिक शरीर है, ये मट्टी हो जाता है। या तो इसको जला दिया जाता है, दफना दिया जाता है, या पानी में बहा दो, या कैसे भी ये नष्ट हो जाएगा। एक बार मृत्यु के बाद इसे नष्ट होना है। लेकिन इस शरीर के अंदर जो प्राण है वो कभी नष्ट नहीं होता है।
इस शरीर के अंदर जो मन है वो भी नष्ट नहीं होता है, इसके अंदर जो बुद्धि है वो भी कभी नष्ट नहीं होती है, स्मृति भी बनी रहती है। जब कोई व्यक्ति अपने शरीर को छोड़ता है और वो नए जीवन को, नए शरीर को धारण करता है तो सिर्फ शरीर बदलता है। इसीलिए शास्त्रों में लिखा गया है कि अगर तुम अच्छे काम नहीं करोगे तो तुम्हें हो सकता है कोई कीड़ा मकोड़ा बनना पड़े, पशु योनि में जाना पड़े, 84 लाख योनि में जाना पड़े। तो इसीलिए बोला जाता है कि ये शरीर तो छूट जाएगा लेकिन जो आपका प्राण है वो किसी ऐसे शरीर को ग्रहण कर लेगा जो किसी पशु का हो सकता है। तो इसीलिए जन्म और मृत्यु का ये जो सर्कल है ये बना रहता है, क्योंकि प्राण शरीर बदलता रहता है। और प्राण क्या चीज है? प्राण कोई हवा नहीं है कि मैंने सांस ली, सांस छोड़ी। प्राण, इसे हम प्राण नहीं कहते, ये प्राण का स्थूल भाग है। प्राण का मतलब होता है इमोशंस। मैं किसी का पिता हूं, किसी एक बच्चे का पिता हूं मैं, तो मैं उसे अपना पुत्र कहता हूं क्योंकि मेरा उसके साथ इमोशन जुड़ा हुआ है कि ये मेरा बेटा है। इसी तरह से मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरे दोस्त, मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार, जो कोई भी है जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूं वो प्राण के माध्यम से जुड़ा हुआ हूं। तो प्राण सांसों के माध्यम से मैं उनसे नहीं जुड़ा हुआ। सांसें जब तक चल रही हैं तभी तक जुड़ा हुआ हूं, ये सही है, लेकिन फिर भी मेरी सांसें उनको नहीं जोड़ती बल्कि मेरा इमोशन जोड़ता है उनको। अब जितनी भी योनियां होती है ना, भूत प्रेत योनि, ये जितनी भी योनियां हैं ये क्यों होती हैं? क्योंकि शरीर तो छूट जाता है लेकिन प्राण में इमोशन और स्मृति बनी रहती है और वो दूसरा शरीर ग्रहण नहीं करते कर्मों की वजह से, तो वो भूत और प्रेत योनियों में भटकते हैं। तो हम कहते हैं ना भटकती हुई आत्मा है, आत्मा तो नहीं भटकती। तो प्राण नहीं मरता। प्राण की अगले शरीर में जब प्राण जाता है तो विस्मृत हो जाती है पुराने शरीर की स्मृति। इसीलिए तो हम कितने जन्म पीछे लेके आए हमें मालूम नहीं है। जन्म बदलते रहते हैं, रिश्ते भी बदलते रहते हैं, हर रिश्ते में जाके एक नया संबंध जुड़ जाता है। आज कोई व्यक्ति मनुष्य है, अगले दिन हिरन बन जाएगा, चिड़िया बन जाएगा, कौवा बन जाएगा, बंदर बन जाएगा। उसका वहां पर एक परिवार होगा, वहां पर भी उसके बच्चे होंगे, घोंसला बनाया जाएगा, बच्चों के लिए खाना लाया जाएगा। वही यहां पर होता है। तो ये क्या चीज है जो अपनों को पहचानती है? वो है प्राण। इमोशंस होते हैं उसमें, भाव होते हैं उसमें। तो प्राण में शरीर को भाव में शरीर भी बोला जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति इस जन्म मरण के चक्कर से छूटना चाहता है तो उसको अपने प्राण सिद्ध करने पड़ेंगे। अगर कोई व्यक्ति प्राणों को सिद्ध कर ले, जीत ले, तो वो पूरे इस माया के चक्र से बाहर निकल सकता है। इसका कहने का मतलब है कि हमारे शरीर के अंदर जो प्राण में शरीर है उसमें एक सुषुम्ना नाड़ी जुड़ी हुई है जो पूरे ब्रह्मांड को पार करती हुई इस ब्रह्मांड से बाहर निकल जाती है। तो प्राण में शरीर में जाने का रास्ता सांसें, सांसों के माध्यम से हम प्राण में शरीर में जा सकते हैं। लेकिन ये सांसें जो चल रही हैं ये तो भौतिक शरीर में ही रहती हैं। सोहम अगर चल भी रहा है तो शरीर के ऊपरी हिस्से पे चल रहा है। अगर कोई इसे मान भी ले, अभी सभी का तो चल रहा है सोहम, जितने लोग सांसें ले रहे हैं सभी का तो सोहम चल रहा है, लेकिन सभी व्यक्ति तो मुक्त नहीं होते। तो सांसों में सोहम सभी का भी चले तब भी उससे लाभ नहीं होगा अगर भाव जागृत ना हो जाए। प्राणों का भाव जागृत होना चाहिए। जैसे ये स्थूल शरीर है, इसके अंदर प्राण शरीर जागृत होना चाहिए, तब मुक्ति हो सकती है। इसी तरह से कोई भी शब्द है स्थूल रूप में है, उसको भाव रूप में जागृत होना चाहिए। तो जो शब्द स्थूल तो है लेकिन भाव में भी प्रवेश कर सकता है, चेतन हो तभी प्रवेश कर सकता है। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं, आप कोई भी मंत्र जपोगे, सांसों पर भी ध्यान दोगे तो आप अपने प्राणों में नहीं जा सकते, भाव जगत में नहीं जा सकते। आपको भाव जगत में प्रवेश करने के लिए, आपको सुषुम्ना में प्रवेश करने के लिए अपने सूक्ष्म रूप से, अपने आत्म रूप से जाना पड़ेगा। कोई भी व्यक्तिगत चेतना सुषुम्ना में नहीं जाती, कोई व्यक्ति नहीं जा सकता। सुषुम्ना और प्राण से आगे की जो भी यात्रा करता है कोई व्यक्ति आत्म स्वरूप में करता है। तो कोई ऐसा शब्द जो आपको आत्म रूप से चेतन कर देता है तभी आप प्राण भाव में जा सकते हो। और प्राण भाव से, जब प्राण भाव में जाओगे तो प्राण बन के जाओगे, प्राण स्वरूप में जाओगे।
और प्राण की जो नली है वो सीधी ब्रह्मरंध्र तक जाती है। तो प्राण स्वरूप होके आप उड़ सकते हो। प्राण उड़ जाता है ना, प्राण पखेरु। तो प्राण से उड़ने वाला, जैसे किसी ने कह दिया हंस, तो हंस का मतलब है जो उड़ गया, जो उड़ जाने वाला है वो है प्राण। तो कोई व्यक्ति शरीर ना होके प्राण रूप में सिद्ध हो जाए तो वो अपनी ब्रह्म नाड़ी से जा सकता है। अब उस प्राण को सिद्ध करने के लिए अलग अलग चीजें बताई जाती हैं। जैसे सोहम भी प्राणों से जुड़ा हुआ है, तो प्राणों पर ध्यान दोगे तो प्राण में प्रवेश कर जाओगे, ऐसा माना जाता होगा। लेकिन अगर सोहम भी है और प्राणों पर तुम ध्यान भी दे रहे हो, प्राणों पर जितना भी ध्यान दो उससे भी तुम ईड़ा पिंगला के माध्यम से बाहरी स्तर पर रह सकते हो, लेकिन तुम पार नहीं जा सकते ब्रह्मरंध्र में। ब्रह्मरंध्र से इस शरीर से बाहर नहीं निकल सकते। हाँ, अपने प्राणों की शक्तियों को जागृत कर सकते हो, दिव्य शक्तियां जागृत हो सकती हैं, चक्रों को जान सकते हो, ब्रह्मांड में घूम सकते हो, सिद्धियां हो सकती हैं, लेकिन मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि प्राण स्वरूप में होना ही मुक्ति सिद्ध नहीं करता। तो प्राण के लेवल्स हैं, जैसे जैसे चेतना बदलती जाएगी वैसे वैसे शरीर के जो लेवल हैं वो नष्ट होते जाते हैं। तो जब प्राण रूप में कोई व्यक्ति जागृत हो जाता है, भाव रूप में कोई जागृत हो जाता है, इमोशनली कोई जागृत हो जाता है, उसे हम बोलेंगे कि वो आत्म रूप से चेतन हो गया। आत्मा की ही वो चेतना है जो सारे स्तर को पार कर सकती है, बाकी कोई चेतना नहीं कर सकती पार उसको। अगर आप देखोगे कि शरीर की एक चेतना है, प्राण की एक चेतना है, मन में एक चेतना है, मन का एक संसार है अपना, तो ये है। हठ योग से आप आगे चक्कर से नीचे नीचे तक के सारे चक्रों को भेज सकते हो, ये सही बात है ईड़ा और पिंगला से। लेकिन मैंने कहा ना, मुक्ति नहीं है, मुक्ति नहीं है। तो मुक्ति के लिए तो आपको उसे जगाना पड़ेगा जो इन सारे चक्रों को भेदता हुआ, ईड़ा पिंगला को भी भेदता हुआ सुषुम्ना से भी बाहर निकल सकता है। तो वो तो केवल आत्मा है। और एजपा जाप का मतलब यही होता है। ये जो सोहम का जाप बताते हैं ना सांसों में, तो कोई भी जाप का एजपा जाप सांसों में नहीं लग सकता। सोहम भी अगर सांसों में चल रहा है तो भी सांसों में कोई एजपा जाप नहीं चलता है। सांसों पर आप जप रहे हो ना, ये सही दिशा नहीं है, क्योंकि एजपा जाप प्राणों की या भाव की अवस्था नहीं है। एजपा जाप मन की अवस्था है। मन में लगता है एजपा जाप, प्राणों में नहीं लगता। प्राणों तक क्रिया रहती है, कोई भी क्रिया शरीर में हो रही है, हलचल शरीर में हो रही है तो प्राणों से होती है। लेकिन जब शरीर निष्क्रिय हो जाता है तब भी उसके विचार चल सकते हैं। तो एजपा जाप जो है वो भावात्मक नहीं है, इसीलिए भाव से, प्राण से उसको सिद्ध नहीं किया जा सकता। प्राणों पर जप कर एजपा जाप तक नहीं पहुंचा जा सकता। प्राणों के समर्पण से भाव को चेतन करके मन में स्थापित किया जा सकता है। भाव से मन को रोका जा सकता है, भाव से, प्राण से मन पर विजय पाई जा सकती है। लेकिन एजपा जाप प्राणों की अवस्था नहीं है। अगर एजपा जाप प्राणों की अवस्था होती तो मन को सिद्ध नहीं करना पड़ता, मन को रोकने की आवश्यकता नहीं पड़ती, प्राणों से ही काम हो जाता। सारा झमेला मन का है, प्राण का नहीं है। तो प्राणों की सहायता से, सांस की सहायता से, सांस से भाव को पकड़ा जाता है और भाव से मन को पकड़ा जाता है। और गुरु क्या करता है? गुरु कोई मंत्र देता है तो क्या करता है? ना तो प्राणों को पकड़ना पड़ता है, ना ही भाव को पकड़ना पड़ता है। भाव और प्राण दोनों को समर्पित कर देना पड़ता है गुरु के, कि गुरु जी आप ही मेरे प्राण हो और आप में मेरे भाव और पूर्ण समर्पण और श्रद्धा है, आप जैसा चाहें वैसा करें। फिर गुरु जब प्राणों को अपने कब्जे में ले लेता है, भाव रूप से शिष्य गुरु का हो जाता है, तब गुरु मन को रोक लेता है। इसीलिए गुरु का दिया हुआ मंत्र जपने से मन जल्दी रुक जाता है, क्योंकि गुरु में क्षमता है। लेकिन अगर हम प्रयास करेंगे, प्राणों के ऊपर करेंगे या कोई और प्रकार की पद्धति से, हठ से या किसी भी प्रकार के योग से कोशिश करेंगे मन को कंट्रोल करने की, तो बहुत वर्ष निकल जाएंगे, लंबा चौड़ा जीवन बीत जाएगा, लेकिन मन काबू में नहीं आएगा। बड़ा सीधा शॉर्टकट रास्ता है गुरु, उसको समर्पित कर दो, वो एक क्षण में काम कर देगा।
और एजपा जाप के बाद आपकी कोई ड्यूटी नहीं है। गुरु समर्थ होते हैं, एजपा जाप के बाद चेतना को परिवर्तित करते हैं, आत्मा को जागृत करते हैं और फिर सुषुम्ना में प्रवेश करवा देते हैं। ऐसे एजपा जाप का क्या लाभ है जो आपको आत्म रूप से चेतन ना करे? एजपा जाप आपको चेतन नहीं करता, अनंतनाद भी आपको चेतन नहीं करता। चेतन करने वाला स्वयं चेतन होता है, चेतन करने वाला गुरु होता है। कोई मंत्र चेतन नहीं करता आपको, कोई शब्द चेतन नहीं करता आपको। शब्द के अंदर जो चेतना होती है वो चेतना किस स्तर की है? वो परम पिता परम ब्रह्म की चेतना है तो तुम्हें जगा सकती है। किसी शब्द में भावात्मक चेतना हो सकती है, वो आत्मा को नहीं जगा सकता। ज्ञानात्मक चेतना हो सकती है, आत्मा को नहीं जगा सकता। तो शब्दों में भी अलग अलग प्रकार की चेतना हो सकती है, लेकिन जिस शब्द में परम पिता परम ब्रह्म की चेतना होती है वो आत्मा जगा सकता है। तो जो समर्थ सदगुरुदेव होते हैं वो जो मंत्र देते हैं उनमें, उस मंत्र में उनकी चेतना वास करती है। इसीलिए गुरु मंत्र जपने से आत्म जागृति होती है। इसीलिए आप अपनी मर्जी से ये शास्त्रों में लिखे हुए मंत्रों को जप के अपने काम को ना बढ़ाएं। जैसा समर्थ सदगुरुदेव बताए वैसा ही करें।